नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम हमारा नया चैप्टर है हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 पेड़ का दर्द, ये पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कविता है। इसमें बताया गया है कि एक पेड़ है जिसे एक लकड़हारा कुल्हाड़ी से काटने जाता है ना। ये कुल्हाड़ी है, पेड़ है, एक लकड़हारा इस पेड़ को काटने जाता है। तभी पेड़ उसे काटने से रोकता है और उसे अपना दर्द सुनाता है ना। उसे बताता है कि मैं तुम्हारे लिए किस तरीके से उपयोगी हूँ और तुम मुझे काट रहे हो। तुम मुझे काट कर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कितना उपयोगी हूँ, पेड़ उस लकड़हारे को बताता है ना। बेटा पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। जिस तरीके से हमारे अंदर प्राण होता है उसी तरीके से पेड़ में भी होता है। हम जिस तरीके से फलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं, उसी तरीके से पेड़ भी होते हैं। हमें जितना दर्द होता है उसी तरीके से पेड़ को भी दर्द होता है। तो बेटा हमें कभी भी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ना हमें ऑक्सीजन मिल पाएगा, ना हमें ताज़ा सब्जियां मिल पाएगी, ना हमें फल फ्रूट मिल पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ से मिलती है ना। पेड़ से हमें एक पेड़ से हमें इतनी लकड़ी प्राप्त होती है कि उससे 1,70,000 पेंसिलें बन जाती है। तो सोचो अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो पेंसिल कहाँ से आएगी? पेंसिल ही नहीं होगी तो आप अपना रिटन वर्क कैसे करेंगे, है ना। एक पेड़ एक वर्ष में 118 किलो ऑक्सीजन देता है, जो एक परिवार के लिए पूरी होती है। एक परिवार में कम से कम 4 सदस्य तो होते ही है ना। तो उस परिवार के लिए वो ऑक्सीजन पूरी होती है ना। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे लिए पेड़ भी बहुत जरूरी है। अगर पेड़ नहीं होगा तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? वैसे भी देखो आजकल इतना प्रदूषण, इतना सब कुछ फैल रहा है, ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है ना। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, काटने नहीं चाहिए। पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं। ऑब्वियसली जहाँ पेड़ होगी वहाँ ठंडक तो होगी होगी, है ना। इसलिए जब लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काटने जाता है तो पेड़ अपनी व्यथा उसे सुनाता है और जो उसकी उपयोगिता है वो उस लकड़हारे को बताता है और उसे पेड़ को काटने से रोकता है। तो देखेंगे हम इस कविता में कि लकड़हारे को पेड़ क्या क्या बातें बता रहा है, क्या क्या अपनी उपयोगिता बता रहा है कि तुम्हें मैं क्या क्या देता हूँ, वो पेड़ उसे बता रहा है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 98 ओपन करेंगे, चैप्टर 12, और अब मैं ये कविता आपको समझा रही हूँ। सभी ध्यान से इसे सुनेंगे और समझेंगे और अपनी बुक में ध्यान रखेंगे, ठीक है। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला, है ना। जो पेड़ है वो रो रो कर एक दिन किससे कहता है? लकड़हारे से। लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला, ओके। लकड़हारे से कहता है कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो, तुम कितने भोले हो, है ना। वो उससे इस तरीके से बात करता है। सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ, है ना। वो लकड़हारे से कहता है अच्छे से सोचो और समझो और फिर तुम मुझे बताओ कि मैं तुमसे क्या लेता हूँ। कुछ भी तो नहीं लेते पेड़ हमसे, कुछ लेते हैं क्या? नहीं ना। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ, है ना। क्या कहता है कि मैं तो तुझे और जग को, है ना। जग मतलब संसार, जग मतलब संसार, कि मैं तुझे और जग को देता ही देता हूँ, मैं तो तुमसे कुछ नहीं लेता। पेड़ उसे ऐसा समझा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ, है ना। क्या कह रहा है पेड़ कि सूरज से प्रकाश लेकर मैं खुद अपना खाना बनाता हूँ, है ना। मैं किसी से नहीं कहता कि मुझे खाना दो, मैं तो खुद अपना खाना बनाता हूँ, पकाता हूँ। धरती माँ से
जल ले लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ, है ना। धरती माँ से मैं जल लेता हूँ और जब भी मुझे प्यास लगती है मैं अपनी प्यास को बुझाता हूँ, क्योंकि धरती में ही लगा हुआ होता है पेड़ और धरती में नीचे बहुत सारा पानी होता है। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ, है ना। मतलब पेड़ कह रहा है कि मैं खुद जहरीली वायु पीता हूँ और तुझे शुद्ध पवन देता हूँ। शुद्ध पवन मतलब साफ, है ना। शुद्ध मतलब साफ, ताजा हवा में तुझे देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ, है ना। अगर हमें गर्मी लगती है, हम परेशान होते हैं, तो हम कहाँ जाकर बैठते हैं? पेड़ के नीचे जाकर बैठते हैं, है ना। तो पेड़ उसे समझा रहा है कि शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ, मतलब तुझे ठंडी छाया देता हूँ और तेरे दुख को मैं कम करता हूँ। जिस गर्मी से तू दुखी होता है उसे मैं कम कर लेता हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। स्वयं धूप में तप कर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ, अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ, है ना। क्या कह रहा है पेड़ कि मैं स्वयं धूप में तप कर, है ना, मैं खुद धूप में तपता हूँ और तेरा ताप मिटाता हूँ। तेरा ताप मतलब गर्मी, तेरी जो गर्मी है उसे मैं मिटाता हूँ। क्योंकि जब हमें धूप लगती है तब भी हम क्या करते हैं? पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाते हैं, है ना। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ, है ना। हमें कभी दिखाई देता है कि पेड़ रो रहा है? नहीं ना। पेड़ जब झूम रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, उनमें से सरसराहट की आवाज आ रही होती है, तो हमें कैसा लगता है? जैसे कि पेड़ गा रहे हैं, झूम रहे हैं, है ना। लेकिन मैं तुम्हें अपना दुख कभी नहीं बताता, पेड़ उस लकड़हारे को समझा रहा है। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ, मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ, है ना। क्या कह रहा है लकड़हारे से कि तेरे जो नन्हे मुन्ने हैं उन्हें निज छाया तले झुलाता हूँ, है ना। मतलब छाया जब भी होती है तो मेरी छांव में आकर वो लोग झूलते हैं। तले मतलब नीचे, है ना। तले मतलब नीचे, मेरे पेड़ के नीचे आकर वो लोग झूलते हैं। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ, है ना। पेड़ों की सरसराहट की आवाज सुनकर बच्चे यहाँ पर सो जाते हैं। वो लकड़हारे को समझा रहा है। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, काट गिराता है मुझको ही तू मेरा ही खाता है ना। अपने हर दुख की औषधि, है ना। औषधि मतलब दवाई। लकड़हारे से पेड़ कह रहा है कि हर दुख की, तो जो तेरे दुख की औषधि दवाई है वो मुझसे ही पाता है ना। पेड़ों से हमें जड़ी बूटियां भी मिलती है ना। कई पेड़ ऐसे होते हैं जो हमारे दवाई बनाने में काम आते हैं, फिर भी तू मुझको काट कर गिरा रहा है। ये पेड़ उसको समझा रहा है। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा ना पाएगा, वसुधरा उसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा, है ना। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश भी नहीं होगी, है ना, और तू अन्न भी नहीं उगा पाएगा, है ना। जब अन्न बोएगा, बारिश ही नहीं होगी तो कैसे उगा पाएगा? अन्न मतलब अनाज, है ना। अनाज नहीं उगा पाएगा। और वसुधा उसर मतलब जो धरती है वो क्या बन जाएगी? बंजर बन जाएगी, है ना। अन्न नहीं उगा पाएगी तो धरती भी बंजर बन जाएगी। फिर बतला क्या खाएगा, है ना। जब अन्न नहीं उगेगा, अनाज नहीं होगा तो फिर तू क्या खाएगा? पेड़ उस लकड़हारे को समझा रहा है। देख न पाए वसंत तू, बाढ़ रोक न पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा, है ना। अगर पेड़ नहीं होंगे तो वसंत भी नहीं आएगा, है ना, और जब बाढ़ आएगी तो उसे भी नहीं रोक पाएगा और मुझे काट कर
तू जीते जी मर जाएगा। तू क्या करेगा? जब अन्न ही नहीं उगेगा तो कुछ खा भी नहीं पाएगा तो तू जीते जी मर जाएगा। इस तरीके से पेड़ लकड़हारे को समझा रहा है कि मुझे मत काटो और अपनी उपयोगिता बता रहा है ना। बहुत अच्छी कविता है। यह कविता सुनहरी लाल वर्मा जी ने लिखी है। तो बेटा आप सभी इस कविता को अच्छे से रीड करेंगे।